ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। झारखंड मंत्रालय ने आजीविका संवर्धन हुनर अभियान और फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का शुभारंभ और पलाश ब्रांड का अनावरण किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोई भी महिला अब सड़क पर हड़िया दारू बेचती नहीं दिखेगी। ये राज्य सरकार का संकल्प है। हड़िया दारू बनाने और बेचने वाली महिलाओं को अब आजीविका से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम सरकार करेगी। सरकार ने भी अपना एक ब्रांड तैयार किया है और उस ब्रांड के अंदर जो भी सामान रखी जाएंगी, बेची जाएंगी, वो प्लास के नाम से बिकेगा। आज इस ब्रांड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो खाने पीने की चीज़ें ही अधिकतर मुझे देखने को मिला है। इस जो मुझे बहनों ने एक झोला दिया है और एक पैकेट दिया है, जहाँ साबुन है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, दाल है, चावल है, मड़ुआ है, सरसों तेल है। अगर हम इसको सही तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए तो इसकी सीमाएं कहां तक जाएंगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इस देश का सबसे बड़ा उद्यमी, जिसको टाटा समूह, टाटा का नाम आप लोग सुने होंगे। टाटा का नाम मुख्यतः लोहा बनाने के नाम पर मशहूर है ये कंपनी, लेकिन ये समूह आज के दिन में आपको पता होना चाहिए कि लोहा बनाने के साथ साथ हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक बनाने का काम करता है। कपड़ा, जूता, नमक, तेल, सारा चीज, खाने पीने से लेके चलने फिरने से लेके गाड़ी मोटर, सारा चीज बनता है। अगर हम लोगों ने इसको सही पहचान की और इसके साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तो निश्चित रूप से भी ये पलाश इतनी दूर तक आगे जा सकता है जिसका अंदाजा और परिकल्पना भी संभव नहीं हो। हम एक आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं। ये पलाश जो अभी चलेगा वो महिला दीदी के द्वारा बनाई गई उत्पादनों के माध्यम से चलेगा। चाहे वो पापड़ हो, अचार हो, दाल हो, साबुन हो, तेल हो, कुछ भी हो। आने वाला समय में जूता चप्पल से लेकर के, साड़ी से लेकर के कपड़े तक इसमें डाले जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। इसकी एक अलग अपनी कंपनी हो सकती है। कंपनी तो है ही, एक अलग एक दुकान का, एक ब्रांड का पूरा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, वैसे हो सकता है। आज आपको हम बताएं, ये महिलाएं इस बात को जानती होंगी। आप लोग लिज्जत पापड़ का नाम सुने होंगे। ये लिज्जत पापड़ महिला समूह के द्वारा बनाया जाता है। आज वो देश में नंबर 1 पापड़ों में गिना जाता है। सोचिए वो कितना उसका कमाई होता होगा। और एक आप लोग सुनते होंगे अमूल मक्खन जो ब्रेड में लगता है, अमूल दूध भी आता है। ये भी महिला समूह के द्वारा बनाया जाता है और ये आज देश नहीं पूरे दुनिया में उसकी एक अलग पहचान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कैसे आगे बढ़ा और ये ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं बनाती हैं। और आज
ये ब्रांड देश दुनिया में एक अपना अलग नाम पहचान बना के खड़ा है। हम लोग उसी दिशा में झारखंड की महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। मैं इस सभागार में मौजूद सभी सदस्यों को और मीडिया भाइयों के चैनल से ये राज्यवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे इस राज्य के महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दें और महिला समूह के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादकों को जो प्लास ब्रांड से मार्केट में उतारा जा रहा है उसको निश्चित रूप से आप खरीदें। और ये सस्ता भी है। और भी चीज़ें बाज़ार में, चावल ये भी बाज़ार में लाएंगी। चावल पहले से भी बाज़ार में है। सरसों तेल दीदी भी बनाएंगी इस ब्रांड के नाम से। सरसों तेल पहले से बाज़ार में है। साबुन भी ये बनाएंगी, साबुन पहले से बाज़ार में है। लेकिन हमें अपना, जैसे आज के दिन में जो गांधी जी का वो बात आपको याद होगा, स्वदेशी चीज़ों को छोड़कर देसी चीज़ों का उपयोग करने का उन्होंने आह्वान किया था। और आज निश्चित रूप से हमें उनके इस कथन को भी याद रखते हुए खुद को सशक्तिकरण करने के लिए, राज्य को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, खड़ा होने के लिए हमें सहयोग करना होगा। इसलिए इनके सामानों को निश्चित रूप से खरीदें। और मैं भी कोशिश करूंगा कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ आती है। मैं तो अब राज्य की जनता के लिए समर्पित हुआ हूँ, तो मैं किचन की तरफ थोड़ा कम देख पाता हूँ। अब ज़रूर घर जाके देखूंगा कि हमारे घर पे क्या क्या आता है। और निश्चित रूप से जो भी चीज़ें यहाँ प्लास ब्रांड से आएगा, अब मेरे घर में भी जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि सरकार की इस मुहिम में आप अपना पूरा योगदान दें। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।